हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी है ये सेट नंबर 31 29/11/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। इसमें जो भी क्वेश्चन बने थे इस पेपर में, इस शिफ्ट में, इस डेट पर, वो सारे आपके रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पार्ट 2 में रहता है रीजनिंग। जैसे आपका जो 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन जीके के आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 रहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, और ये रहने वाला है सेट नंबर 31 का पार्ट नंबर 2। इसमें आपका कवर होगा वो सारा रीजनिंग क्वेश्चन, वो सारे रीजनिंग क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 51 से सेट नंबर 31 की रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए किया क्या है, आपको सीरीज है फिगर वाली, आपको देखना है यहाँ से कोई पैटर्न है, इसमें ये वाली फिगर बन गई, इससे फिर ये बनी है, ऐसे ही आपको पैटर्न को समझना है और नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी ये आपको बताना है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये वाला कोना डार्क हो गया पहली से दूसरी में। यहाँ पे मतलब कि दाएं साइड जो राइट है ऊपर साइड में ये डार्क हो गया पोर्शन। फिर इसको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट में, क्लॉकवाइज घुमा दिया एक प्लेस, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस कोने से दोस्तों इस कोने पे शिफ्ट कर दिया डार्क पोर्शन को। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, तो ये पोर्शन क्या होगा, फिर ये वाला पोर्शन क्या होगा, डार्क होगा। ये कह सकते हैं जो डार्क वाला है होना है एक प्लेस क्लॉकवाइज नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सी फिगर बनेगी दोस्तों, ये तो नहीं होगा ना, ये ऑप्शन होगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये तो देखो सारा ही डार्क डार्क कर दिया, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, कौन से सिंबल हैं जिनको आपको रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जैसे कि राइट साइड में 38 है, ऐसे लेफ्ट साइड में भी 38 बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है डिवाइड का सिंबल। अगर डिवाइड को मैं माइनस से रिप्लेस करता हूँ दोस्तों, तो 12/24 होगा ये। अगर देखो 108 है, डिवाइड यहाँ माइनस आएगा और ये 12/24 होगा, 12/24 गुना 8। तो ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपको पता है जैसे 12/24 होगा, एक बटे दो, ये 8 4 आएगा, और यहाँ पे जो 108 है दोस्तों, एक नंबर क्या है अपने आप में, बड़ा नंबर है, तो कभी भी अड़ती नहीं बनेगा, ये ऑप्शन बाहर हो गया। प्लस को गुणा से प्लेस करते हैं, प्लस को गुणा से रिप्लेस करते हैं, तो ये है यहाँ पे 6, प्लस की जगह गुणा रखना है, फिर आएगा 108 डिवाइड बाई 12 है, 12 है, माइनस 24 और प्लस 8 होगा, क्योंकि प्लस को गुणा से रिप्लेस करना है। 12 × 108, 9 × 54, 54 में से आपको 24 माइनस के 24 है, प्लस के 8, तो -16 करना है। 54 में से 16 घटाएंगे, 54 में से 14 गए, 40 बचता है, उसमें से 2 और माइनस कर दो, तो 38 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, ऑल बुक्स आर जर्नल्स, सारी बुक्स इसमें आती हैं, बुक तो बी मान लेते हैं, जे में आती है, ठीक है जी। ऑल जर्नल्स आर नॉवेल्स, सारे जे आती है एन में, नॉवेल्स को एन मान लेते हैं। नॉवेल्स को एन मान लेते हैं। नेक्स्ट कहता है सम पोइम्स आर नॉवेल्स, कुछ पोइम क्या है, नॉवल है, पोइम को पी मान लेते हैं। अब देखो कौन सा कंक्लूजन या कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। पहला कहता है सम नॉवेल्स आर बुक्स, कुछ नॉवल दोस्तों बुक होंगे, आपको पता है बुक में तो सारी सारी बुक इसमें नॉवेल्स में आती हैं, तो समथिंग का रिलेशन तो निकल ही जाएगा, ये ठीक है। सम पोइम आर जर्नल, पोइम और जर्नल्स का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। ऑल जर्नल्स आर बुक्स, सारे के सारे कहता है ऑल जर्नल्स आर बुक्स, आपको पता है सारी बुक तो जर्नल है, लेकिन सारे जर्नल्स बुक होंगे, ये अपने आप में गलत है, ऐसा कहना ये नहीं कह सकते, ये रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी गलत हो गया। केवल ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 54, जो रिलेशन इनमें है वो ये आपको बनाना है। देखिए यहाँ से 64 कैसे बना सकते हैं दोस्तों, 64 कैसे बना सकते हैं 23 से, ये तो आपको ये देखना है, 23 से 64 कैसे बना सकते हैं।
अब मुझे पता है 64 का रूट क्या होता है। 64 का रूट होता है 8 होता है। इसका रूट कर देता हूँ 8 आता है। अब 8 23 से कैसे बनाऊंगा, 23 माइनस 15 कर देता हूँ तब भी 8 आएगा। ठीक है। इसका रूट कर देता हूँ दोस्तों 11 आएगा। क्या आएगा? 11। इसका रूट कर दिया 121 का रूट कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ पे 15 माइनस किया था, 26 माइनस 15 करता हूँ तब भी 11 आता है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, पहले नंबर का रूट करना है और दूसरे में से, जो पहले नंबर का रूट आएगा दूसरे में से 15 माइनस करने के बाद वही नंबर आ रहा होगा जो पहले का रूट करने के बाद आएगा। अब वैसे ही 256 का रूट करूंगा 16। 256 का रूट करूंगा दोस्तों 16। अब मान लो ये नंबर एक्स है, तो एक्स में से 15 माइनस करूंगा तो 16 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा, 31 रखनी पड़ेगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55। छह विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। योजना और योग्यता दोनों की निकटतम पड़ोसी यामिनी है। देखो यह दिया हुआ है तो आपको नाम ही लिखना पड़ेगा इनका प्रॉपर। देखिए, छह व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। योजना और योग्यता दोनों की निकटतम पड़ोसी कौन है? यामिनी। ये मान लेता हूँ यामिनी किसकी निकटतम पड़ोसी है? योजना और योगिता की। योजना और योगिता की पड़ोसी कौन है? यामिनी। तो योगिता यहाँ भी हो सकती है और योगिता यहाँ भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है। अभी हमें नहीं पता तो यहाँ योगिता मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर मान लेते हैं एक टाइम के लिए, अगर कंडीशन गलत होगी तो चेंज कर देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे योगिता मान लिया तो यहाँ पे योजना मान लेते हैं इस साइड। आपको देखो मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जब भी ऐसा हो तो आपको ऐसा नहीं है कि दो सर्कल बनाओ, आपको इसी तरह से जो पहले वाला है ना, जैसे योजना और योगिता, तो आपको इसके करीब वाला इसके राइट ही मानना है हमेशा। जो आपको जैसे वर्बल पे जो आएगा, योजना पहले आता है नाम में, फिर योगिता आता है, दोस्तों योजना सबसे पहले मानोगे लेफ्ट में, फिर यामिनी होगी, फिर योगिता, ऐसे ही मानना आपको। क्योंकि हमने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसमें लगभग यही पैटर्न बनता है सब में। यस्मिता योजना के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। यस्मिता योजना के बाएं से दूसरे स्थान पे, एक दो, तो ये होगी यस्मिता। युक्ति यामिनी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। एक दो, तो ये बैठी है युक्ति। यशवती योगिता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। यशवती योगिता के दाएं से तीसरे स्थान पर, एक दो, ये है यशवती। आपको बताना क्या, युक्ति और यामिनी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? युक्ति, युक्ति कौन सी है? ये रही। और यामिनी दोस्तों कौन सी है? ये रही। इनका निकटतम पड़ोसी कौन है? योगिता। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56। आपको बताना है कितने त्रिभुज है इसमें। देखो मैंने बताया था आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जब एक सर्कल ऐसे बनाते हो ना आप, ये सॉरी स्क्वायर, और इसमें दो क्रॉस लाइन ऐसे लगा देते हो, तो इसका मतलब दोस्तों इसमें 8 होते हैं। कई बार कैलकुलेट कैलकुलेट करके मैं बता चुका हूँ। आप करके देखिए, आसान है, 8 होंगे, गिन के देखो। इसमें 8 होंगे दोस्तों, क्रॉस लाइन लगी हुई है। ऐसे ही इसमें, इसमें लेकिन 8 नहीं होंगे, इसमें क्रॉस लाइन नहीं है, और कह सकते हैं 8 इसमें होंगे। 8 और 8 16। और इसमें कितने होंगे? एक ही होगा। त्रिभुज बताने, एक ही होगा, एक ही होगा, दो। और दोस्तों एक ही होगा, और एक ही होगा, दो, चार। देखो 8 दूनी 16, चार 20, 20 तो यही हो गए डायरेक्ट। प्लस 20 में, अब आप जोड़ोगे, इसमें दोस्तों ये बड़े वाला बनेगा, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी कितने होंगे? 8 होंगे। 20 और 8 कितने होंगे टोटल? 28 हो गए। 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, और कोई भी नहीं बनेगा, टोटल बनेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 57। आपको निकालना है, कहते हैं कौन सी है इसका जो पैटर्न को पूरा करेगी, कौन सी है दोस्तों इसके पैटर्न को हमें करना है पूरा।
कौन सी शेप है जो इसके पैटर्न को पूरा करेगी। देखो जैसे ये ऐसे बना हुआ लेफ्ट में, ऐसे ही राइट में बनेगा, ऐसे ही बनेगा दोस्तों राइट में। ऐसे राइट में बनाना है तो आपको एक ऐसे चाहिए फिगर, एक ऐसे चाहिए। जैसे यहाँ पे दो एरो लगे हैं दोस्तों, एक एरो ये ऐसे लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ऐसी फिगर कौन सी है, ये वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लगा दी। यहाँ भी लाइन लगी हुई है फालतू में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों ऐसी ऐसी तीन फिगर बना दी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58। मिरर इमेज निकालनी है इसकी। लेफ्ट टू राइट चेंज होती है तो के जैसे राइट में तो लेफ्ट में हो जाए आ जाएगा, और लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे केम सेम टू सेम रख दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। चेंज करना था के, दूसरे पे आर हो जाएगा दोस्तों, उल्टा होगा, सभी में है। अब सी जैसे ये ऐसे बना हुआ है सी, तो यहाँ पे सी आएगा तो सी ऐसे हो जाएगा, सी का फेस ऐसे, लेकिन इसमें सेम टू सेम रखा हुआ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखना आप कहाँ पे है, सी ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों फोर को टॉप टू बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होता है वाटर इमेज में, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। इसको हमें पैटर्न को पूरा करना है, इस पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट करेंगे, जैसे ये है चतुर्भुज सा, इस ये बनेगा अंदर, ये ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बनेगा। मतलब ऐसा कट तो आना ही चाहिए जो भी फिगर होगी। अब यहाँ पे कोई ऐसा कट नहीं है, ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों सर्कल बना दिया, ये सर्कल तो है नहीं, स्क्वायर कंप्लीट करना था अंदर जो रोम्बस टाइप की शेप है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। अब जब डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो दोस्तों बॉर्डर पे आप देखोगे, जब यहाँ पे ये ट्रायंगल सा कंप्लीट होगा तो ये कट भी आना चाहिए। जैसे ये वाला कट यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाला भी कंप्लीट होगा, तो यहाँ ये कंप्लीट होगा तो ऐसे होगा, और यहाँ पे ये ऐसे होगा, मतलब ये दो कट भी आने चाहिए ट्रायंगल में। तो यहाँ पे तो कोई ऐसे कट है नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। देखना है क्या किया इसने, देखो +1 कर दिया, 5 और 1 6, फिर +1 +1 21 20 और 1 25 और 1 26, +1 करना है आपको। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसकी स्टार्टिंग में 9 है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इस पैटर्न को आपको खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए जब इसको कंप्लीट करेंगे, इस पैटर्न को क्या करना है, ये सर्कल कंप्लीट होगा, नीचे वाला मतलब जो भी नीचे की तरफ आना चाहिए, कर्व आना चाहिए नीचे की तरफ, सर्कल कंप्लीट होता हुआ होना चाहिए। तो लेकिन सर्कल जो कंप्लीट होगा, एक ही लाइन आएगी, यहाँ दो लाइन है, दो ऐसी लाइन है, ये ऑप्शन एक ऑप्शन बार हो गया। अब जैसे सब में ये ऊपर की तरफ त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, तो ये लाइन यहाँ पे देखो, आपको इससे ये बनी है, तो यहाँ पे आना चाहिए ऐसे, दो ये लाइन क्रॉस होगी त्रिभुज से, एक लाइन ऐसी जाएगी, इस डायगोनल को देखना आपको, और एक लाइन इसके बीच में ऐसी भी आएगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। ठीक है, ऐसे फिगर ये कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 62। मिरर इमेज निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, बता चुका हूँ बहुत बारी। वाई को चेंज करो, देखो टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा। जैसे वाई का ये कर्व है, ये वाली शेप है जो ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ ही रहेगी, इसमें नीचे की तरफ कर दी, इसलिए ये ऑप्शन बार हो गया। अब सभी भी सेम है, सभी में सेम है। अब दूसरे 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा पी, तो पी जैसे ऐसे बना हुआ तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जी आ गया, ये ऑप्शन बार हो गया, पी आना चाहिए था उल्टा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है कहाँ पे है। देखो जी को जब बनाएंगे तो जी यहाँ पे क्या कर दिया इसने, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, तो जी का दोस्तों टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63। ये वाली फिगर किसके अंदर एम्बेडेड है, ऑप्शन में कौन सी वो फिगर है जिसके अंदर ये वाली फिगर है, ये आपको बताना है। सेम टू सेम,
किसके अंदर ये फिगर बनेगी, ये शेप किसके अंदर बनेगी, ये आपको बताना है। देखिए जहाज सा बनना चाहिए ऊपर, यहाँ पे तो जहाज नहीं बनता है, ये जहाज बनना चाहिए ऊपर। जैसे देखो यहाँ पे ये लाइन गई हुई है, फिर ये लाइन ऐसे है दोस्तों, और ये लाइन ऐसे भी है, और ये ऐसे भी है, और ये ऐसे भी है। और नीचे एक त्रिभुज भी होना चाहिए, जो ये त्रिभुज भी नीचे दिया हुआ है। तो ये शेप किस में है, ऑप्शन सेकंड में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहो। जल्दी से जल्दी, आपके पास टाइम कम होता है, सोल्व करना आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पी वाई क्यू सारे लगा लेते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा घुमा फिरा के कुछ भी पूछने में आंसर कर दूंगा, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे देखना है क्या पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया देखो, एक तो जीरो कम होगी, और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सीधा कह सकता हूँ इसका 3/10 कर दिया, इसका 3/10 कर दिया। आगे मैं देखता हूँ, इसका 3/10 करूंगा, तो एक जीरो कम होगी, 3 जीरो होगी, और 3 से मल्टीप्लाई 27 हो गया, मतलब इसका फिर 3/10 कर दिया। फिर इसका फिर 3/10 कर दिया, 27/81। तो इसका फिर 3/10 करेंगे, तो ये आ गया। इसका फिर 3/10 करना आपको, 3/10 करेंगे सीधा 243 की 3/10 करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 3 चौके 12, एक कैरी, 3 दूनी 6, एक 7, 729 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65। जब इसको खोलेंगे, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। जब इसको खोलेंगे दोस्तों, जो शिव जी का डमरू बना हुआ है, शिव भगवान का, ये ऐसे, जैसे डमरू बनता है ना शिव जी का, ऐसे बना हुआ है, ये वाला। अब जब इसको खोलेंगे ऐसे, ये ऐसे एक ऊपर भी बनेगा, ये साइड वाले तो बनेंगे बनेंगे, ये यहाँ भी बनेगा, और एक ये यहाँ बनेगा। जब इसको देखो ऐसे फोल्ड किया था, पहले ऐसे खोला ऊपर की तरफ, और फिर ऐसे लेफ्ट टू राइट खोलेंगे दोस्तों, एक डमरू यहाँ भी होगा, एक डमरू यहाँ भी होगा। मतलब ऐसे ऐसे चार डमरू तो ये ऐसे बराबर में होंगे एक दूसरे के, ऐसे। उसके अलावा जो हॉरिजेंटल है, जैसे एक डमरू ऐसे बनेगा यहाँ पे, सॉरी, ऐसे, और एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी, एक इस साइड भी। ऐसी शेप देखो सबसे पहले। यहाँ पे दोस्तों देखो चेंज कर दिया, हॉरिजेंटल बना दिया, बीच वाले हॉरिजेंटल नहीं बनेंगे, बीच वाले ऐसे बनेंगे जैसे यहाँ बने हुए हैं। यहाँ भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पे एक है, यहाँ एक है, दो होने चाहिए बराबर में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों दोनों में, इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है। अब डमरू की पोजीशन तो सही दी हुई है। अब ये मैं देखता हूँ, ये जो ये चांद सा बना हुआ है, इस चांद का देखना है क्या करना है। अब जैसे खोलेंगे तो एक चांद ये ऊपर आएगा, और लेफ्ट टू राइट खोलेंगे एक चांद यहाँ आएगा, और एक चांद दोस्तों ऐसे आएगा, मतलब चार बनेंगे, चार बनेंगे। और यहाँ पे कितने बने हैं, दो, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66। इसको सोल्व करना है, कहता है ए का अर्थ है डिवाइड। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको जैसे फटाफट लिख लेना है, एग्जाम में क्या करना, आप ऐसे लिख लोगे, 8, 8, 4, 5, 3, 8, 8, 4, 5, 3। ए का मतलब डिवाइड, जहाँ ए है दोस्तों वहां फिट कर दो डिवाइड का सिंबल। बी का मतलब गुना, जहाँ बी है वहां गुना कर दो, ठीक है जी। सी का मतलब प्लस, जहाँ सी है दोस्तों वहां प्लस कर दो, 4 और 5 के बीच में सी है, यहाँ प्लस आएगा। एक सेकेंड। और डी का मतलब माइनस, जहाँ डी है वहां माइनस कर दो। अब सोल्व कर दो इसको, 8 को भाग करेंगे 4 से, 2, 8 दूनी 16 आएगा। और 5 - 3 करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 ऐड करेंगे, 18 आएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67। जो रिलेशन इनमें है वही आपको देखना है, जो रिलेशन इनमें है वही देखना है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको पहले नंबर को 6 से गुना करता हूँ, ये आता है, और इसके 4 से गुना करता हूँ, 36 चौका 144 होता है। 36 चौका 144 होता है, लेकिन यहाँ पे इसको 9 से 6 से गुना करूंगा, 9 को एक ऐसे नहीं आएगा। मतलब पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये कह सकते हैं, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करोगे, 6 के 6 से मल्टीप्लाई 36 आएगा, ये नंबर आ जाएगा। और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा। पहले नंबर 9 को
9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32 ही आएगा। अब मतलब पहले का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा नंबर आना चाहिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 का स्क्वायर करते हैं, 4 196 आता है। या 15 का स्क्वायर 195 नहीं होता, 14 का स्क्वायर 186 नहीं होता। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। अब आपको देखना है 196 गुना 4 क्या आएगा, वही आंसर होगा हमारा। 196 गुना 4 करते हैं, 4 चिका 24, दो कैरी। या आपको देखो तरीका, 196 गुना 4 करना है तो इसको लिखते हैं मनी मन में करना है, 200 - 2 गुना 4, 800 - 4 दूनी 8, 800 माइनस दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी 800 माइनस गुना 8, मतलब कि क्या करना था 4 से। 200 माइनस मनी मन में करना है, 200 माइनस इसको 4 लिखेंगे, और गुना करना है इसकी 2 से, इस सॉरी 4 से। क्या करनी है, 4 से गुना करनी है। देखो 196 को 200 - 4 लिखा, 4 से गुना करना है तो 800 - 16 होगा, 800 - 16 मतलब 84 आएगा। फिर ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68। आपको बताना है के अपोजिट बताना है। के ये रहा, इनमें कॉमन देखना है सबसे पहले, कौन कौन सा। एक तो एल है दोस्तों, यहाँ एल है, यहाँ जे है, यहाँ जे है। एल जे कॉमन आते हैं, एल जे कॉमन, जो कॉमन आएंगे वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो रह जाएंगे ना, जो बच जाएंगे, भी कहिए सोल्व करने की जल्दी से जल्दी, वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो के का अपोजिट पूछा है, कौन सा होगा, एम, ऑप्शन सेकंड। स्टार के अपोजिट बताना आपकी बात। देखो स्टार कहाँ पे है, पहले सबसे पहले देखना परसेंटेज और एट द रेट है कहीं, परसेंटेज और एट द रेट है दोस्तों। जो कॉमन आते हैं ना, तो वो चेक करने हैं सबसे पहले। ये दोनों कॉमन आते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। तो स्टार के अपोजिट क्या होगा, हैज होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70। ट्रू से ये बना है, यहाँ पे क्या किया, -2 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर -2 कर दिया। तो सीधा यहीं आओ, फिर -2 करेंगे, 13 - 2 11, के आएगा स्टार्टिंग में, फिर जी आएगा दोस्तों, फिर एल आएगा, और फिर आएगा बी। के जी एल बी, के जी एल बी, के जी एल बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 71। 5 के अपोजिट बताना है। तो 5 देखो कहाँ पे है, जो कॉमन है। अब देखो 5 ही कॉमन आते हैं इनमें, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा। 5 ही कॉमन आते हैं दोस्तों। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनती है, एक ही वर्ड कॉमन आता है, तो दोस्तों इनमें से दो, दो इनमें से या तो 6 के अपोजिट होगा, या 3 के। दो इनमें से किसी में से एक के अपोजिट होगा, वैसे ही 4 इन दोनों में से एक के अपोजिट होगा। मतलब ये 5 के अपोजिट इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। जो बचेगा वो 5 के अपोजिट होगा। कौन सा बच गया, जो इनमें आपको विजिबल नहीं है नंबर, वो 5 के अपोजिट होगा। मतलब ये तो आपस में अपोजिट होंगे, तो 5 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 2 हो सकता। ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। अब देखो एक विजिबल नहीं था, तो जो बच बच जाएगा वो हमेशा अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, 5 के, ऑप्शन फोर। ये है ट्रिक इसको सोल्व करने की। वरना फिर आप ऐसे करो, लिखो क्लॉकवाइज घुमाओ, जो बचेगा ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो 5 के अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 72। आपको देखना है इनमें क्या पैटर्न है। देखो सी था दोस्तों, सी जैसे ये फिगर बनी हुई है ऐसे, ये सी यहाँ कोने में था। अब यहाँ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ऐसे, और चार है बीच में। तो सी क्या, ये सी यहाँ था, सी यहाँ गया सेकंड प्लेस पे, मतलब ये वाला यहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब अब पी से पी आना चाहिए सी की जगह, लेकिन यहाँ पी यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हुआ है दोस्तों, और इस यहाँ से यहाँ कोई अलग पैटर्न है। फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो यह के है, तो के कहाँ पे चला गया यहाँ पे, जैसे सी यहाँ था सेकंड नंबर पे चला गया, उसके बाद पी सेकंड नंबर पे नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट में गए, के कहाँ था, यहाँ था दोस्तों के। तो नेक्स्ट में के यहाँ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब यही पैटर्न फॉलो हो गया। ये दोनों सेम पैटर्न है। फिर अब की बार नीचे वाला पैटर्न लगेगा, जो यहाँ लगा था, और अब की बार फिर इसमें लगेगा ये वाला पैटर्न जो ऊपर बना है। मतलब जो पहली से दूसरी में जो चेंज बना है, आपको डायरेक्ट वही करना है। जो फिगर बनानी है कौन सी, पांचवी से जो छठी आपको फिगर बनानी है, वही चेंज आपको करना है, जो पहली से दूसरी में हुआ था, या तीसरी चौथी में हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न है ऊपर वाला क्या था, सी दूसरे नंबर पे आता है, मतलब कि इसमें देखो जेड है, तो जेड दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी फिगर होगी, तो एक छोड़ के ऐसे जेड आना चाहिए दूसरे नंबर पे।
ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें जेड सेकंड नंबर पे है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इससे बेस्ट ट्रिक नहीं है इसको सोल्व करने की, आपको इस तरह से ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 73। रिलेशन देखना है, देखो -2। अगर फिर -2 होगा तो यहाँ आएगा n, n -2 फिर l भी है, फिर -2 दे, मतलब 2 - 2 हुआ है, यहाँ पे आएगा 14। पी का नंबर 16 माइनस तो 14, n आना चाहिए स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसा है, देखते हैं क्या आएगा। n+2 p+2 दोस्तों r आना चाहिए, क्योंकि r+2 t है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे r आना चाहिए, यहाँ पे s है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में देखिए, देखना है क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखो इसमें क्या होता है, तीर यहाँ था दोस्तों, तीर हाफ चरण यहाँ, तीर यहाँ बीच में आ गया, मतलब कि तीर कहाँ था, ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाला हाफ चरण मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो क्रॉस है, तो सो क्रॉस है, ये जैसे तीर के ऊपर क्रॉस था, ये वाला दोस्तों वीकनली डायगनली, ये वाली जो है, ये सिंबल है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये कह सकते हैं। ये वाला नेक्स्ट में क्या चला जाता है, नेक्स्ट देखो इससे ये वीकनली यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मैंने ये देख लिया, एक सेकेंड मैं गलत कर गया इसको। कई बारी नजर है ना सीधा, मैं देख रहा ये रहा होता हूँ, तो कई बारी सबके साथ ही होता है, इनमें सेम फिगर होती है, तो ये नजर यहाँ चली जाती है। ये वाला समझ में आ गया, तीर हाफ चरण आगे बढ़ गया, एंटी क्लॉकवाइज, हाफ फेज आगे निकल गया एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये स्टार देखो, यहाँ क्रॉस का निशान यहाँ बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये कहना था मुझे, ये क्रॉस ये वाला कोने वाला है दोस्तों, ये कोने वाली सिंबल कहाँ चला जाएगा, अगर ये कोने पे होगा तो कोने वाला यहाँ चला जाएगा, ये कह सकते हैं। ये वाला पैटर्न है, और फिर ये कोने वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखो अब तीर हाफ टर्न आगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले कोने पे तीर आना चाहिए। कोने पे तीर देखो किस में है, राइट कोने पे तीर होना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट कोने पे तीर एक ही ऑप्शन में है पहले वाले में, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। इसको देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 75। जब इसको खोलेंगे कैसी फिगर बनेगी आपको बताना है। देखो इसको खोलेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे तीन बिंदु है, तीन बिंदु यहाँ आएंगे, लेकिन आपको ये बीच में दिखते हैं, एक ये बिंदु होगा। जब इसको टॉप टू बॉटम खोलेंगे, बीच में लाइट वाले जो आएंगे, डार्क वाले की बात है, बीच में चार आएंगे लाइट वाले बिंदु। यहाँ तो दो ही है, ये ऑप्शन बार हो गया, चार आएंगे, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है। अब जब इसको खोलेंगे, तीन तो यहाँ आएंगे, तीन और तीन छह ऊपर होंगे और छह नीचे होंगे, सेम ऑर्डर में। ठीक है, जैसे इसको खोलेंगे ऐसे, एक डार्क वाला यहाँ होगा, एक डार्क वाला यहाँ होगा, और एक इसके नीचे होगा, मतलब ऐसी शेप बनेगी, जैसे ऊपर ये, फिर ये, फिर इसके साइड में भी ऐसे ये, फिर ये, और एक ये शेप देखनी है कहाँ पे बनती है, ये देखनी है कहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे तो दोस्तों नहीं है, ये तो स्ट्रेट है, यहाँ पे उल्टा कर दिया इसने, इसने यहाँ पे उल्टा, मतलब एक तो यहाँ लेफ्ट वाला होना चाहिए, एक इस साइड होना था, ये गलत है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम लाइन बना देता हूँ मैं ऐसे, ये लाइन बनती है ऐसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन